Class 12th again. Today I am taking next topic मेगास्पोरोजेनेसिस. आज हम बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको बताएंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कैसे होता है. बेटे अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. कोई खास उसमें इतना भारी नहीं है. अगर आपके कॉन्सेप्ट मेल गैमेटोफाइट के दिमाग में है तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. बेटे इफ यू हैव नॉट सीन my previous video of this chapter तो you can see beta so that you may understand easily. तो बेटा I have written the definition here. मेगास्पोरोजेनेसिस the process of formation of मेगास्पोर. ठीक है बेटा. तो कैसे बेटा मेगास्पोर की सिंथेसिस होती है I am telling you बेटा. होता क्या है बेटा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. तो इन माइक्रोपाइलर रीजन सम सेल्स ऑफ न्यूसिलस यानी न्यूसिलस की कुछ सेल्स जो होती हैं दे डिफरेंशिएट एंड दे आर नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल. जस्ट लाइक बेटा मेल गैमेटोफाइट. यस, आर्कीस्पोरियल सेल. दीज आर्कीस्पोरियल सेल दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड दे फॉर्म two cells. Here is a primary parietal cell and second primary sporogenous cell. तो ये बेटे कहा जो न्यूक्लियस के सेल हैं माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ ओव्यूल में, उनके अंदर ये कुछ सेल्स जो होती है बेटे दे कलेक्ट साइटोप्लाज्म एंड दे बिकम थिक एंड दे आर नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल. उनमें आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होता है बेटे डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती है. ये तो बेटे इसका तो हमें इतना ज्यादा नहीं हमको स्टडी करना है. दे फॉर्म लेयर्स. बट ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल है बेटे दे एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल. मेगा स्पोर मदर सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है एमएमसी. और बेटा यहां पे म्योसिस होता है. इसमें क्या होगा, यहां पे म्योसिस होगा. म्योसिस होने के बाद बेटा 4 मेगास्पोर बन जाते हैं इन टेट्राड, यानी 4 मेगास्पोर टेट्राड में. जस्ट लाइक मेल गैमेटोफाइट, वहां पे भी देखा होगा आपने, वहां पे भी 4 मेगास्पोर बने थे. लेकिन वहां पे क्या था बेटे, वो चारों मेगास्पोर जो थे वो जैसे ही एंथर फटता है वो रिलीज हो जाते हैं. यहां पे क्या होता है, आउट ऑफ दिस 4 3 आर डीजनरेटेड. ओके बेटा, यानी यू कैन सी जस्ट लो 3 बेटा इसमें से डीजनरेट हो जाते हैं एंड 1 बिकम फंक्शनल मेगास्पोर. तो इसको हम बेटे बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर. मैं बेटा आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं. मोस्टली बुक में क्या है कि वो उसको कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है. मैं इसको रिवाइज भी कर दूंगा एक बार. ये होती है बेटे डीजनरेटिंग मेगास्पोर. अब इसके बाद बेटे क्या होता है, जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होती है इसमें माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस एंड 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म. इसके बाद फिर नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा. अब 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं एंड आफ्टर दैट बेटे 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. ओके, बाद में ये सेल वॉल फॉर्म करके बेटा ये देखिए ये एनलार्ज हो जाती है एंड एनलार्ज होने के बाद बेटा आउट ऑफ दीज 8 3 सेल्स दे मूव टूवर्ड्स द ये बेटे चैलेजल एंड. अभी मैंने स्ट्रक्चर में पढ़ा था उनके. दे आर नोन एज एंटीपोडल्स. क्लियर बेटा. और 2 बेटा सेंटर में आ जाते हैं, मूव इन द सेंटर. दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 मूव टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड. Yes, they are known as 1 out of these 2 egg cell and 2 are synergids and collectively they are known as egg apparatus. And बेटे this is the structure of embryosac. ये बन जाता है बाद में बेटा embryosac, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. बहुत
आसान है बेटा, मैं क्विक इसका एक रिवीजन करा देता हूं, फटाफट करा देता हूं। ये मैंने बेटा, अगर आप बुक से पढ़ेंगे, किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे या जो भी आपकी बुक है, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल उसको बेटे बेसिक उसी तरीके से लिया है। होता क्या है, बुक ज्यादातर बुक्स में बेटा इसको मेगास्पोर मदर सेल से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं बिल्कुल इसको डीप जो नॉलेज होनी चाहिए वो दे रहा हूं। होता क्या है बेटा, जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कहां पे होता है? इन द ओव्यूल। ओव्यूल कहां पे होता है बेटा? ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल बाद में सीड बनाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है। अब होता क्या है बेटा, जो ओव्यूल के अंदर जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, न्यूक्लियस सेल्स होती हैं। कुछ न्यूक्लियस सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरह दे एक्ट एज अ नहीं, दे बिकम थिक और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वो थोड़ी अलग लगने लगती है, उनको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ओके, और दीज आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड into two cells. One is a primary parietal cell and second primary sporogenous cell. जो ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बनी बेटा, ये बाद में एक्ट करने लगती है मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस की एक खास बात होती है, थ्रू मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो 4 ये सेल्स बनी, इनको हम बोलते हैं मेगास्पोर। इनमें से क्या होता है बेटा, 3 मेगास्पोर बिकम डिजनरेटिंग एंड 1 बिकम फंक्शनल। अब इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, पहला माइटोटिक 1 से 2, आफ्टर 2 to 4 देन 8, और आउट ऑफ दीज 8 3 न्यूक्लियर, जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो बेटे चले जाते हैं टूवर्ड्स द चैलेंजर लैंड, दे आर नोन एज एंटीपोडल्स। 2 सेंटर में आ जाते हैं, दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, एंड 3 lie towards the micropylar end. Or these 3, out of these 3, 1 is the egg cell and 2 are synergic and collectively they are known as egg apparatus. तो बेटे ये था टॉपिक हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटे अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।